नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 23 जुलाई 2024 को BD 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। बीएड सेकेंड ईयर बैच 2022-24 एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था, ठीक है। ये पेपर 23 जुलाई 2024 को हुआ था, पेपर 203 समावेशी विद्यालय का सृजन। क्वेश्चन पेपर नहीं था, इसलिए मॉडल पेपर के आधार पर ही आप लोग प्रश्नों बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो पेपर होने वाला है 24 मई को, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हालांकि जो प्रैक्टिस सेट 6 और 7 है वो दोनों तैयार कर लीजिएगा, दोनों से कम 50 से 60 क्वेश्चन आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसी प्रैक्टिस सेट से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर है? तो पहला प्रश्न है, परामर्श का प्रकार नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक परामर्श बी, निर्देशन परामर्श सी, छात्र परामर्श डी, नैदानिक परामर्श। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन परामर्श। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया नहीं है। ये अध्यापक केंद्रित भी, बाल केंद्रित सी, समस्या केंद्रित डी, उद्देश्य केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, अध्यापक केंद्रित। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है। ए चिकित्सक, बी थेरेपिस्ट, सी मनोवैज्ञानिक, डी पशु चिकित्सक। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, पशु चिकित्सक। अगला प्रश्न है, एक थेरेपिस्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ए मेडिकल स्थितियों का निदान करना, बी भावनात्मक एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, सी दवाएं लिखना, डी प्रयोगशाला का संचालन करना। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने की चिकित्सा थेरेपी है। ए फिजिकल थेरेपी, बी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सी स्पीच थेरेपी, डी व्यावसायिक थेरेपी। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाने वाला सामान्य हस्तक्षेप है। ए वित्तीय परामर्श, बी सामाजिक कौशल परामर्श, सी प्रशिक्षण, सी आहार एवं पोषण योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करता है। ए स्कूल खेल कूद लीग, बी पुस्तकालय स्वयं सेवक कार्यक्रम, सी अभिभावक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी स्कूल रखरखाव कार्यशालाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अभिभावक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। ए सहयोगी, बी संसाधन युक्त, सी अहंकारी, डी ऊर्जावान। सही जवाब हो जाएगा सी, अहंकारी नहीं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन समावेशी वातावरण बनाने में विद्यालयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। ए पाठ्यक्रम मानकों को तय करके, भी समावेशी कार्यक्रमों के लिए अनुदान एवं धन प्रदान करके, सी अनुशासनात्मक सेवाएं प्रदान करके, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, समावेशी कार्यक्रमों के लिए अनुदान एवं धन प्रदान करके। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में IEP का क्या अर्थ है। ये समावेशी शिक्षा योजना, भी पृथक शैक्षिक कार्यक्रम, सी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, डी उन्नत शिक्षा कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का प्राथमिक फोकस क्या है। ए पृथक्करण, बी सहयोगी एवं आपसी समर्थन, सी विश्राम, डी एकांत। सही जवाब हो जाएगा बी, सहयोगी एवं आपसी समर्थन। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का क्या लाभ है। तो ए संप्रेषण कौशल, बी परस्पर निर्भरता, सी समूह में कार्य करने के कौशल, डी उपयुक्त सभी। तो सहकारी अधिगम का क्या लाभ है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी।
शाकाहारी अधिगम एक उपागम है जहाँ छात्र एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं। शाकाहारी अधिगम के पीछे मुख्य विचार यह है कि छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं। शाकाहारी अधिगम अवधारणा को 1960 के दशक में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एलियट एरोसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? तो ये पाठ्य पुस्तकें बी, ऑडियो पुस्तकें व स्क्रीन रीडर सी, मुद्रित वर्कशीट डी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, ऑडियो पुस्तकें व स्क्रीन रीडर। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का मल्टीमीडिया विशेष रूप से प्रभावी है? ए, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड बी, फ्लैश बोर्ड सी, स्थिर पोस्टर डी, रेडियो कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सा मल्टीमीडिया टूल सहायक है? ए, रेडियो कार्यक्रम बी, ऑडियो पुस्तक सी, उपशीर्षक एवं कैप्शन वाले वीडियो डी, पॉडकास्ट। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, 15 का सी, उपशीर्षक एवं कैप्शन वाले वीडियो। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में एनिमेशन की क्या भूमिका है? तो सीखने को जटिल बनाना बी, अंतःक्रिया को कम करना सी, जटिल विचारों को कल्पनाशील बनाना डी, शिक्षक की जगह लेना। सही जवाब 16 का हो जाएगा सी, जटिल विचारों को कल्पनाशील बनाना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मल्टीमीडिया का उपयोग से लाभ है? ए, शिक्षा के कार्यभार में कमी बी, छात्र सहभागिता में वृद्धि सी, कम कीमतें डी, पाठ्यक्रम की जड़ता। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, छात्र सहभागिता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, शैक्षिक वीडियो तो ए, अंतःक्रिया को कम करते हैं बी, अवधारणाओं को सरल बनाते हैं सी, शिक्षकों की जगह लेते हैं डी, छात्रों को मनोरंजन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 18 का भी, अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिगम जोर देता है ए, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बी, शिक्षक व्याख्यान पर सी, समूह सफलता पर डी, स्मरण पर। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, समूह सफलता पर। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिगम के द्वारा कौन सा कौशल बढ़ता है? ए, सामाजिक अंतःक्रिया बी, अकेले अध्ययन सी, नोट लेना डी, मौन पठन। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, आईईपी में क्या आवश्यक शामिल होना चाहिए? तो ए, स्कूल के नियमों की सूची बी, छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य सी, एक मानक पाठ्यक्रम डी, शिक्षक का शेड्यूल। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, छात्रों के लिए शैक्षिक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना बी, कई शिक्षक मिलकर कक्षा को पढ़ाते हैं। दल शिक्षण एक नवाचार शैक्षिक निर्देशों को छात्रों तक पहुंचाने की विधि है। दल का अर्थ होता है समूह, अर्थात जब किसी कक्षा कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन एवं हार्वे द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए, अतिरिक्त गृह कार्य बी, सामान्य कक्षा गतिविधियाँ सी, लगातार मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण डी, सख्त पेंडिंग नीतियाँ। सही जवाब हो जाएगा सी, लगातार मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है? ए, दल शिक्षण बी, उपचारात्मक शिक्षण सी, निर्देशात्मक शिक्षण डी, स्व शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, स्व शिक्षण। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो ए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं भी, व्यक्तिगत ध्यान की कमी सी, सीमित संसाधनों का सामग्री डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का एक समूह एक साथ पढ़ाता है तो ए, उपचारात्मक शिक्षण में बी, सूचित शिक्षण में सी, दल शिक्षण में डी, सामान्य कक्षा शिक्षण में। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, दल शिक्षण में। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधता का अर्थ है तो ए, मानकीकृत परीक्षण बी, विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोण का समावेशन सी, एक समान विधियां डी, समरूप साथ छात्र समूह। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोण का समावेशन। 27 का बी। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा का विविधता का घटक नहीं है? तो सांस्कृतिक अंतर बी, विभिन्न अधिगम शैलियाँ सी, आयु अंतर डी, पारस्परिक शिक्षण विधि।
सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, पारस्परिक विशिक्षण विधि। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? कक्षागत विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ए सांस्कृतिक जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है, बी यह आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है, सी या छात्रों को वैश्विक कार्यबल के लिए तैयार करती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता एक उदाहरण है? एक कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्र भी, एक ही जैसे शौक रखने वाले छात्र, सी एक ही पड़ोस के छात्र, डी एक ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्र। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्र। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा विविधता को प्रबंधित करने में कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है? ए भाषा के अंतर को अनदेखा करना, भी द्वितीय सहायक सामग्री व द्विभाषी संसाधनों का प्रयोग करना, सी केवल प्रमुख भाषा में पढ़ाना, डी मातृभाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, दृश्य सहायक सामग्री व द्विभाषा संसाधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधता में शामिल है, ए सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जातीयता, सी भाषा कुशलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है? ये समरूप भाषा क्षमताएं भी, विविध पृष्ठभूमियां, सी एक शिक्षण शैली, डी समान संस्कृति। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, विविध पृष्ठभूमियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षागत विविधता की विशेषता है? ये समान आर्थिक स्थिति, भी समान सामाजिक स्थिति, सी समान रुचियां, डी विभिन्न भाषाएं। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग, डी विभिन्न भाषाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष में शारीरिक भिन्नता का प्रकार है? ये समान एथलेटिक कौशल, भी समान शारीरिक शक्ति, सी विविध श्रवण क्षमताएं, डी समान दृष्टि क्षमताएं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, विविध श्रवण क्षमताएं। अगला प्रश्न है, कक्ष की शारीरिक विविधताओं का सामना करने के पर प्रभावी तरीका क्या है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, सर्वसुलभ अधिगम सामग्री प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कक्ष में सांस्कृतिक विविधता का कारण है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य भी, अप्रवासन एवं वैश्विक, सी विभिन्न आहार संबंधी प्राथमिकताएं, डी एक समान शिक्षण विधियां। सही जवाब हो जाएगा 37 का भी, अप्रवासन एवं वैश्वीकरण। कक्ष में सांस्कृतिक विविधता का तब देखने को मिलती है जब अप्रवासन एवं वैश्वीकरण के कारण छात्र एक जगह से सांस्कृतिक को लेकर कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। वे अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने के लिए शिक्षण एवं समूह में अपेक्षा रखते हैं। जैसे भारत के दक्षिण राज्यों में विभिन्न संस्कृति का पालन होता है। अगला प्रश्न है, कक्ष में लैंगिक विविधता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 38 का डी, सभी लिंग को शिक्षा के समान पहुंच, सभी लिंग को शिक्षा के समान पहुंच। अगला प्रश्न है, छात्रों के मध्य अधिगम योग्यता में विविधता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, विभिन्न संज्ञानात्मक एवं विकास की अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता का कारण है? तो ए अनुवांशिक, भी पर्यावरण से आकस्मिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? ए शारीरिक विकास से, भी सामाजिक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी भावात्मक विकास। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, किस भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, लैटिन से। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं? ए स्वास्थ्य बाधित, बी अस्थि बाधित, सी मानसिक रूप से कमजोर, डी मानसिक रूप से मजबूत। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, मानसिक रूप से कमजोर। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है? ए बहरा, बी गूंगा, सी अंधा, डी बाल अपराधी। शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, बाल अपराधी। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है?
ते होस्ट पठन विच्छिन्न भाषा सी श्रवण प्रशिक्षण डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विविधता युक्त बच्चों हेतु विद्यालय की भूमिका है। ए सामाजिक समावेशन, बी अलगाव, सी कम अंतःक्रिया, डी कठोर पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए सामाजिक समावेश। अगला प्रश्न है विद्यालय विविधता युक्त बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना बी आईईपी को लागू करके। आईईपी अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है समावेशन हेतु चुनौती क्या है। एक कोई विविधता नहीं भी, पूर्ण समर्थन सी, संसाधनों की कमी, डी अत्यधिक गतिविधियां। 49 का सही जवाब हो जाएगा सी संसाधनों की कमी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का प्रकार नहीं है। ए समावेशी विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी विषय विद्यालय, डी व्यक्तिगत विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा डी व्यक्तिगत विद्यालय विद्यालय का प्रकार नहीं। अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय वातावरण क्या बढ़ावा देता है। ए अलगाव, बी एकरूपता, सी समान अवसर, डी विशिष्टता। सही जवाब हो जाएगा सी समान अवसर। अगला प्रश्न है मुख्य धारा विद्यालय क्या है। तो ए विविधता युक्त बालकों हेतु, बी सभी बालकों हेतु, विविधता युक्त बालकों सहित, सी प्रतिभाशाली बालकों हेतु, डी केवल अंधे बालकों हेतु। सही जवाब हो जाएगा 52 का भी सभी बालकों हेतु, विविधता युक्त बालकों सहित। अगला प्रश्न है समावेशी स्कूल शिक्षा है। तो ए केवल शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए, भी केवल मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए, सी केवल मंद गति से सीखने वालों हेतु, डी उपयुक्त सभी बच्चों हेतु। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपयुक्त सभी बच्चों हेतु। अगला प्रश्न है विशिष्ट विद्यालय है सभी बच्चों के लिए, भी कम दिव्यांग बच्चों के लिए, सी गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है आवासीय विद्यालय क्या है। एक दिवसीय विद्यालय, भी एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं, सी पब्लिक विद्यालय, डी ए ऑनलाइन विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा बी एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं। अगला प्रश्न है वर्चुअल आवासीय विद्यालय है। तो ए भौतिक कक्षाओं वाला विद्यालय, भी आवासीय विद्यालय, सी विशेष आवश्यकता वाला विद्यालय, डी एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां छात्र दूरस्थ रूप से सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां छात्र दूरस्थ रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक नहीं है। ए दृष्टिबाधित, बी श्रवण बाधित, सी वाणी बाधित, डी सामान्य बालक। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी सामान्य बालक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट बालकों का उदाहरण है। ये मानसिक मंद बालक, भी प्रतिभाशाली बालक, सी अधिगम असमर्थी बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। ए स्व अधिगम, बी विशिष्ट शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा, डी एकीकृत शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए स्व अधिगम। अगला प्रश्न है सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। ए संवेदीकरण, बी अलगाव, सी माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, डी संसाधनों की कमी। सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना आप लोग ए संवेदीकरण। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है बौद्धिक रूप से भिन्न, भी शारीरिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का स्तर नहीं है। इस समान स्तर, भी हल्का कम स्तर, से मध्यम स्तर, डी तीव्र स्तर। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए समान स्तर। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षमों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक मुख्य कार्य है। अध्यापक का मुख्य कार्य है। ए शिक्षण, बी पठन, सी निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए आधुनिकता एवं नवीनता का अभाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 66 का ध्यान रखना डी खुरदरे पहले भी आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कक्षीय विविधता का कारण नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, समावेशी वातावरण। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष विविधता होनी चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, प्रोत्साहित। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष विविधता के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए, तो ये संवेदनशील भी, देखभाल करने वाला डी, सी जागरूक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 70 का बी, केवल सामान्य छात्र। कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है, सभी लिंगों के छात्र, केवल सामान्य छात्र, दोनों सामान्य दिव्यांग छात्र, सभी जातियों धर्मों के छात्र। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, केवल सामान्य छात्र। अगला प्रश्न है, बालकों में दिव्यांगता का कारण नहीं है, तो यह मानसिक कुपोषण सी, संतुलित भोजन डी, दुर्घटना एवं दूषित वातावरण। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षमता मापने की इकाई है, सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, डेसिबल या हर्ट। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण है, तो ए आंख से पानी आना भी, समान दूरी से पढ़ने की असमर्थता सी, आंखों को लाल होना व बार बार मलते रहना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, ए दृष्टिबाधितों द्वारा भी, श्रवण बाधितों सी, वाणी बाधितों डी, मानसिक बाधितों द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए, दृष्टिबाधितों द्वारा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो दिव्यांग बी, असमर्थ अक्षम सी, बाधित डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नहीं है, तो ए बाल अपराधी भी भावनात्मक रूप से परेशान, सी डिलीवरी बॉय डी, प्रतिभाशाली। सही जवाब हो जाएगा सी, डिलीवरी बॉय। अगला प्रश्न है, श्रमकता का तत्व नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, जड़ता व अमानवीयता। टॉरेंस ने स्नातकता का कुल 4 तत्व बताए हैं, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, विस्तारण। अगला प्रश्न है, बच्चों में हिंसक व्यवहार का कारण है, मानसिकता भी, वातावरण, मानसिक विकार डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया संबंधित है, ये व्यवहार से भी, खेल कूद से, गणित एवं गिनतियों से डी, सामाजिक विज्ञान से। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, गणती गिनतियों से। ठीक है, डिस्कैलकुलिया गणती एवं गिनतियों से है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी समस्या है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, पठन या एवं वर्तनी से। तो डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसलेक्सिया पठनीय समस्या, पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, लेखन से। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, ठीक है, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पहचाने जा सकते हैं, तो ए समूह परीक्षण भी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण सी, उपलब्धि परीक्षण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहु दिव्यांगता हो सकती है, या ए दो या दो से अधिक परीक्षण का प्रकार, अधिकार, 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता भी, एक प्रकार की दिव्यांगता सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का, 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ हुई, सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में समावेशी शिक्षा की शुरुआत 1973 के पुनर्वास अधिनियम से हुई। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बहुदिव्यांगता हो सकती है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ हुई, तो ए दक्षिण अफ्रीका भी, कनाडा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका डी, ब्राजील से। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 84 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका में समावेशन की शुरुआत 1973 पुनर्वास अधिनियम से हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, आवाज प्रवर्धक, ये नहीं है। बाकी अबेकस, लेजर छड़ी, ऑप्टाकॉन है। अगला प्रश्न है,
अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए क्रो एमक्रो, बी सैमुअल किर्क ने, सी टर्मन ने, डी जॉन ड्यूबी ने। 86 सही जवाब हो जाएगा बी सैमुअल किर्क ने। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं? सही ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। बालक औपचारिक से सीखते, बालक अध्यापक से सीखते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए औपचारिक। ठीक है, औपचारिक क्या है? स्कूल संबंधित। अनौपचारिक घर परिवार से। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाएं विकास करती हैं? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुर्जिविल रीडिंग मशीन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी दृष्टि दिव्यांग के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उदाहरण है? ये दल शिक्षण, भी ट्यूटोरियल शिक्षण, शिक्षात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 90 का डी उपयुक्त सभी। 90 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 91 का बी सामाजिक अंतःक्रिया में अक्षमता से। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों हेतु किस प्रकार की अधिगम सामग्री तैयार की गई है? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी उपयुक्त सभी। बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, स्पर्शनीय ग्राफिक, ब्रेल सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए FM सिस्टम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP क्या है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनुकूलित शैक्षिक वातावरण। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पाठ सहगामी क्रियाओं में संशोधन का एक उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी खेलकूद उपकरणों व नियमों में परिवर्तन अनुकूलन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संयोजित करने में मदद कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मल्टीमीडिया संसाधन का उपयोग करना, स्कूल के दिन लंबाई कम करना, अधिक होमवर्क। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 97, निर्देशन प्रक्रिया है? ए औपचारिक, बिना अनौपचारिक, सी जीवन पर्यटन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ध्यान रखना। ए भावी जीवन के लिए तैयार करना, बी समाज में उचित स्थान दिलाना, सी विकास के लिए व्यक्तिगत सहायता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान 99 का डी पक्षपातपूर्ण में नहीं है, सामाजिकता, धैर्य एवं सहनशीलता, ध्यानशीलता है। अगला प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से देखने की प्रक्रिया है, कहा गया है? ए BF स्किनर द्वारा, बी विलियम इंस्टीट्यूट, सी कार्ल रोजर, डी एडम्स द्वारा। तो परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी विलियम इंस्टीट्यूट द्वारा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। यदि आप लोग आगरा यूनिवर्सिटी BS सेकेंड ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी साल 2024, 25, ठीक है, 25 में देंगे, 26 में देंगे, 27 में देंगे, तो कभी भी सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग तैयार कर लिए। खास जो आंसर की जरूर देख लीजिए, कम से यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, इसलिए मॉडल पेपर के आधार पर जो क्वेश्चन मैं उसी सॉल्व कराया, क्योंकि मॉडल पेपर में कई क्वेश्चन गलत हैं, तो आप लोग सही से तैयार कर लीजिए। ठीक है, कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके BS सेकेंड ईयर कर रहे हैं, कई बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, तो आप लोग निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।